MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन क्लास में अब जो यूनिट 1 का चैप्टर है उसमें मैंने 2-3 चीज़ें आपको डेफिनेशंस और रिलेशनशिप, हेल्थ का न्यूट्रिशन से क्या रिलेशनशिप है, ये हेल्थ के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स फैक्टर होते हैं, और इसके बाद अब जो टॉपिक है वो है हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स मतलब इनको कहते हैं स्वास्थ्य संकेतक। ये हिंदी की एक किताब है जिसमें मिला है मुझे मैटर, मैं आपको दे रही हूँ। और जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो ये आप बुक ले लीजिएगा और फ़ोटो स्टेट करा लीजिएगा। देखिए, स्वास्थ्य का आंकलन जिन संकेतकों के आधार पर किया जाता है उन्हें हम स्वास्थ्य संकेतक या हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं। यानी जिनके द्वारा हम हेल्थ को चेक करते हैं कि हेल्थ नॉर्मल है या नॉर्मल से बहुत अच्छी है या बहुत पुअर है, बहुत ख़राब स्थिति में स्वास्थ्य जा रहा है। इन चीज़ों को मापने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो स्वास्थ्य संकेतक या हेल्थ इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इनके द्वारा जो भी चेंजेस हो रहे हैं हेल्थ के फील्ड में उनको भी मेजर किया जाता है। यानी ये एक तरह से वेरिएबल्स कहलाते हैं। और इसी प्रकार जो स्वास्थ्य संकेतक होते हैं इनके आधार पर हेल्थ के इंडेक्स गवर्नमेंट तैयार करती है। कहने का मतलब ये है कि इसके मोटे तौर पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो है सामुदायिक स्वास्थ्य स्तर को ज्ञात करना। सामुदायिक का मतलब है कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस का पता लगाना। एक देश से दूसरे देश के हेल्थ स्तर को कंपेयर किया जा सकता है। स्वास्थ्य के स्तर की तुलना करना, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं का आंकलन करना कि किस क्षेत्र में कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, इसके बारे में जानना, ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ये 3 ऑब्जेक्टिव हुए। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रही हूँ। किताब बहुत लंबी है और कैमरा कवर कर ले। चौथा है संसाधनों का उपयुक्त वितरण करना। संसाधनों का उपयुक्त वितरण से क्या मतलब होता है? संसाधनों के उपयुक्त वितरण से मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो सभी जगह सबको अच्छी तरह से प्राप्त हो सकें, इस प्रकार से वितरित करना। स्वास्थ्य अनुसंधान, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेज हैं वो इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कम्युनिटी में, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा IMR है या शिशु मृत्यु दर हो रहा है, तो शिशु मृत्यु दर होने के क्या कारण हैं, क्यों हो रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जब रिसर्च करनी होती है तो ये हेल्थ इंडिकेटर ही हैं जिनके माध्यम से पता लगता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है स्वास्थ्य सेवाओं की गतिविधियों, कार्यक्रमों तथा लक्ष्यों का मूल्यांकन करना। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सर्विसेज चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं कि टारगेट डिसाइड होते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा। टारगेट का मतलब ये होता है कि कुछ टारगेट जो होते हैं वो इमीडिएट टारगेट होते हैं, मतलब तुरंत फुलफ़िल होने वाले, और कुछ टारगेट लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। तो वो सब लक्ष्य प्राप्त हो पाएंगे कि नहीं, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, जिसमें मैंने पहला आपको बताया सामुदायिक स्वास्थ्य स्तर को ज्ञात करना, यानी कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस का पता लगाना। ये स्टूडेंट्स वैसे ही पता लगाते हैं, वही पैटर्न होता है जिसके द्वारा जिसमें
असेसमेंट की जो टेक्निक्स आपको पढ़ाई थी वही हैं। एक देश से दूसरे देश के हेल्थ स्टेटस को कंपेयर किया जा सकता है कि ब्राज़ील का आईएमआर इतना है, इंडिया का आईएमआर इतना है, इन दोनों को कंपेयर करना। फिर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं का आंकलन, किस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा चाहिए, किस क्षेत्र में कम चाहिए। और फिर मैंने एक पॉइंट ये बताया कि संसाधनों का उपयुक्त वितरण, जो संसाधन है उनका सही प्रकार से उपयुक्त वितरण हो पा रहा है या नहीं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी रिसर्चेज हैं वो कंप्लीट करना, वो करने का एक दिशा प्राप्त होना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवाओं की गतिविधियों, कार्यक्रमों और लक्ष्यों का मूल्यांकन करना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर्स को दो तरह से बांटा जाता है। एक होते हैं डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, या इन्हें हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट संकेतक। आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं? ऐसे हम लोग देखते हैं तो शायद कैमरा कवर कर ले। देखिए अब दिख रहा है। हाँ, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक मैंने अभी कहा कि प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट संकेतक, इनको कहते हैं डायरेक्ट और विशिष्ट, डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। स्वास्थ्य संबंधी संकेतक वे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध जो मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है एवं स्वास्थ्य की सेवाओं से होता है। मतलब वो डायरेक्ट होते हैं, जिनका रिलेशन डायरेक्ट मेडिकल साइंस या हेल्थ सर्विसेज से होता है। उसमें आते हैं मृत्यु संबंधी संकेतक यानी मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स। दूसरे होते हैं अस्वस्थता या रुग्णावस्था संकेतक, इनको कहते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। बेटा मैंने दो बातें आपको क्लास में भी बताई थी कि जो मृत्यु दर होता है, मृत्यु को जिससे आंकते हैं वो मॉर्टेलिटी कहलाता है। जब हम रोग की अवस्था का आकलन करते हैं तो वो मॉर्बिडिटी कहलाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, ये आप हमेशा याद रखो। असमर्थता या अपंगता दर, असमर्थता कहलाती है डिसएबिलिटी रेट्स। स्वास्थ्य सेवाएं संप्रदाय संकेतक यानी इन्हें कहते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। स्वास्थ्य नीति संकेतक यानी हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। तो आपने देखा ये जितने भी इंडिकेटर हैं ये सब मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हैं, चाहे वो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर हो, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर हो, डिसएबिलिटी रेट्स हों, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स हों कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पूरी जगह बांटी जा रही हैं, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स हों, ये सब जो हैं वो चिकित्सीय विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट इंडिकेटर कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स में इन संकेतों का आधार हमारा समाज होता है, राजनीति होती है, पोषण होता है, पर्यावरण, आर्थिक स्तर, उपभोग स्तर, जीवन की गुणवत्ता इत्यादि होती है। समाज किस प्रकार से इन इंडिकेटर्स का उपभोग कर रहा है, बात समझ में। राजनीति कहाँ से इसके ऊपर, यहाँ हमारे देश में तो हर चीज़ पे राजनीति होने लगती है, तो राजनीति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इनडायरेक्ट है। न्यूट्रिशन अपने आप में है एक कॉज, ये भी इनडायरेक्ट है। न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो इंडिकेटर्स बेटर मिलेंगे, न्यूट्रिशन पुअर होगा इंडिकेटर्स पुअर हो जाएंगे। एनवायरनमेंट इसी तरह, एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा। आर्थिक स्तर यानी इकोनॉमिक स्टेटस है, और उपभोग स्तर कैसे कंज्यूम किया जा रहा है, जो सर्विसेज हैं उनको कंज्यूम कैसे किया जा रहा है, ये भी जीवन की गुणवत्ता इत्यादि होता है। तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से ये व्यक्ति एवं समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसमें जो
इंडिकेटर्स आते हैं वो कहलाते हैं सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संकेतक। इनको कहते हैं सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। दूसरे होते हैं सामाजिक आर्थिक संकेतक। ये समझ में आ गया। सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स यानी सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकेतक कौन से होते हैं? सामाजिक आर्थिक संकेतक, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। पोषण स्तर संकेतक, इनको कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। उपभोग दर यानी यूटिलाइजेशन रेट क्या है। और पर्यावरणीय संकेतक यानी एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। जीवन गुणवत्ता संकेतक भी होते हैं जिनको कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्या इंडिकेटर्स हैं? एक अन्य जो वर्गीकरण है, ये दो तो हमने आपको बता दिए, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। यानी डायरेक्ट इंडिकेटर के कौन कौन से फैक्टर हैं और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमारा समाज आता है, राजनीति, पोषण, पर्यावरण, आर्थिक स्तर, उपभोग स्तर और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तीसरा जो होता है संकेतों के आधार पर, जो तीसरी श्रेणी है उसमें सोशल और आधारभूत जो भी इंडिकेटर हैं। सोशल मतलब सामाजिक, और जो बेसिक नीड के इंडिकेटर हैं सभी के लिए स्वास्थ्य संकेतकों यानी हेल्थ इंडिकेटर्स को विभक्त किया जा सकता है। तो ये जितने भी हैं इनकी हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहला शुरू करेंगे मोर्टेलिटी इंडिकेटर। देखिए, मोर्टेलिटी इंडिकेटर का मतलब होता है मृत्यु संख्या संकेतक। इसमें निम्न प्रकार के आते हैं। इसको कहते हैं IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यह संकेतक समस्त जनसंख्या, सामाजिक, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये पार्क की बुक में भी दिया है, हेल्थ इंडिकेटर करके आप देखिएगा। अगर मिल जाएगा तो आप इंग्लिश में भी पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, मैं हिंदी की बुक से बता तो रही हूँ। जो IMR होता है ये आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, ये स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, अब दिख रहा होगा। आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मातृ मृत्यु दर, इसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। विभिन्न देशों में मातृ मृत्यु दर या इसको शॉर्ट में लिखते हैं MMR में असामान्यता पाई जाती है। विकासशील देशों में जो मातृ मृत्यु दर है वो ऊंची है। जैसे हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे यहाँ MMR ज़्यादा है। दूसरी होती है क्रूड डेथ रेट। इसे हिंदी में कहते हैं सकल या अधूरित मृत्यु दर। यह किसी भी देश में 1000 की जनसंख्या पर प्रतिवर्ष होने वाली मृत्युओं की संख्या को दर्शाती है। एक मृत्यु दर का कम होना, इस मृत्यु दर का कम होना राष्ट्र की विशेष की स्वास्थ्य सेवाओं की सफलताओं का प्रतीक है कि वहाँ पर क्रूड डेथ रेट कम है। मतलब जिस देश में मृत्यु दर कम होती है वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी पाई जाती हैं, या ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनको सफलता प्राप्त हो रही है। जीवन प्रत्याशा, इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा अधिक होना अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। मृत्यु संख्या संकेतकों में बालक की मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, विशिष्ट रोग मृत्यु दर यानी डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट और अनुपातित मृत्यु दर यानी प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट,
इत्यादि के प्रमुख संकेत प्राप्त होते हैं। दूसरा जो होता है वो है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। अब हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप समझिएगा, आज आप इतना ही आप समझ लें कि हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से प्रकार के मॉर्टेलिटी रेट्स होती हैं, मॉर्बिडिटी रेट्स होती हैं, डिसेबिलिटी रेट्स होती हैं। इनके फॉर्मूले आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। IMR MMR पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। IMR यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आपको अब रेगुलर स्टडीज़ में आना है और ऑनलाइन क्लासेस 100% स्टूडेंट्स अटेंड करिए, क्योंकि कब कौन से एग्ज़ाम होंगे, वैसे एग्ज़ाम अगर आप प्रमोट भी किए जाते हैं तो भी आप इन सभी चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।